मेरे दोस्तों, वाजिबुल एहतराम साथियों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान पाक की इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का मकसद पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है। हम दुनिया में क्यों आए? कि हम अल्लाह की इबादत करें। दुनिया जरूरत है, इबादत मकसद है, लेकिन हमने इस दोनों को क्या किया हुआ है? उल्टा किया हुआ है। दुनिया को मकसद बना लिया, अल्लाह की इबादत और आखिरत को जरूरत। ये चाहता है नमाज पढ़ लेते हैं, ये नहीं चाहता नमाज नहीं पढ़ते, मुझे को जरूरत बनाया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, कामयाबी का मदार अल्लाह की इबादत, अल्लाह को खुश करने और अल्लाह ताला की रजामंदी के अंदर है। अगर आप और हम चाहते हैं कि हम दुनिया में भी और आखिरत में दोनों जहानों में कामयाब हो जाएं, फिर अल्लाह की रजा जरूरी है। फिर अगर कोई आदमी ये कहे दुनिया के बगैर तो कोई गुजारा नहीं, इंसान ने खाना है, पीना है, इंसान की जरूरियात हैं, उसको पूरा करना है, तो जाहिर बात है दुनिया में जाना पड़ता है। तो हम इस दुनिया से बच ही नहीं सकते। दुनिया की मोहब्बत तो ऑटोमेटिक दिल में आती है। इससे बचने का कोई रास्ता है या नहीं? तो मेरे दोस्तों, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि हमने दुनिया में रहना है, अपना पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है, लेकिन दुनिया को इतनी दिल के अंदर जगह ना दे कि हम दुनिया के होकर रह जाए, अल्लाह के अहकामात भूल जाए, नमाज को भूल जाए। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने एक मिसाल देकर समझाया। दुनिया की मिसाल पानी की तरह है, इंसान की मिसाल कश्ती की तरह है। कश्ती पानी के बगैर नहीं चल सकती। अगर यही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती क्या हो जाती है? डूब जाती है। इंसान का दुनिया के बगैर गुजारा नहीं। जिस तरह कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती, इंसान का भी दुनिया के बगैर गुजारा नहीं। दुनिया में जाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम इस दुनिया को क्या कर दे, दिल में जगह दे दे, तो फिर हम भी डूब जाएंगे। जिस तरह पानी कश्ती के ऊपर आ गया तो कश्ती को डुबो देता है, इसी तरह अगर हमने दुनिया को दिल में जगह दे दी तो फिर वो दुनिया में डुबो देगी। दिल में उसको जगह नहीं दे। हजरत लुक़मान ने अपने बेटे को वसीयत की, बेटा, दुनिया एक गहरा समंदर है। दुनिया एक गहरा समंदर है। बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ के इसके अंदर डूब चुके हैं। अगर तू इससे बचना चाहता है तो तकवा वाली जिंदगी इख्तियार कर। कामयाबी का मदार तकवा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव। दुनिया की जिंदगी एक खेल और तमाशा है। दुनिया की जिंदगी एक खेल की तरह है। जिस तरह एक खेल खेला जा रहा हो, कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद वो खेल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी का खेल खत्म होने वाला है। हमारा हर निकलने वाला सांस,
हमारी जिंदगी को कम कर रहा है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया एक धोखा है, दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। ये इंसान को अपनी ज़ाहिरी चमक और धमक दिखाती है। इंसान इसको हासिल करने के इसके पीछे भागता है। हकीकत के अंदर ये शैतान का बिछाया हुआ जाल है। ये दुनिया हकीकत में ये शैतान का बिछाया हुआ जाल है। जब इंसान इसकी ज़ाहिरी चमक और धमक को देखता है, इसको हासिल करने के लिए इसके पीछे जाता है, तो उस जाल में जाकर क्या हो जाता है? फंस जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? ये दुनिया और दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। तो मेरे दोस्तों, हमें इस दुनिया से बचना है। ऐसी दुनिया से बचना है जो दुनिया हमें अल्लाह की याद से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद से गाफिल कर दे। नमाज पढ़ने से गाफिल कर दे, रोजा रखने से गाफिल कर दे, हज अदा करने से गाफिल कर दे, ज़कात अदा करने से गाफिल कर दे। तो इस तरह दुनिया की मोहब्बत से हमें बचना है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? दुनिया मलऊन व तालिबुहा क़ल्ब। दुनिया मलऊन है, दुनिया लानत की हुई है, और इसका तलब करने वाला, इसकी मिसाल ऐसे कुत्ते की तरह है। तालिबुहा क़ल्ब, ये उस दुनिया के बारे में बात की है जो इंसान को क्या कर देती है? अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है। क्या फायदा उस दुनिया का? हम सारा दिन भागते हैं दुनिया के पीछे। नमाज का वक्त आता है, अपने रब को भूल जाते हैं। हमें नमाज का ख्याल नहीं, कुरान पढ़ने का ख्याल नहीं, हमें अल्लाह के अज़ाब का ख्याल नहीं रहता। तो इस दुनिया के बारे में अल्लाह के नबी ने और जगहों में बहुत सारी वायदात भी रखी हैं। ऐसी मोहब्बत से आपने क्या करना है? बचना है। अल्लाह ताला ने और जगह फरमाया, वमा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी। अल्लाह ताला ने किसी आदमी के दो दिल नहीं बनाए कि उस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत भी आ जाए और दुनिया की मोहब्बत भी उसके अंदर समा जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर दो दिल होते तो दोनों चीजें जमा हो सकती थी एक दिल में, दुनिया भी अल्लाह अल्लाह भी। अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं बनाए, लिहाजा दो चीजें जमा नहीं हो सकती, मोहब्बत एक चीज से होगी। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं सारा दिन सारी तवज्जो दुनिया कमाने में लगा दूं, सारी सोच सारी फिक्र मैं किस पे लगा दूं? दुनिया। फिर मुझे अल्लाह मिल जाए, हमारे दिल में अल्लाह आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। वक्त देना पड़ेगा, अल्लाह अल्लाह करनी पड़ेगी, नमाजें पढ़नी पड़ेगी, तहज्जुद की नमाज पढ़नी पड़ेगी, फिर आपके दिल में अल्लाह आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बहुत ही नेक आदमी थे, बहुत ही परहेजगार इंसान थे। इन्होंने एक इलाके के अंदर बादशाह की, काफी वजीर मुशीर इनके पास काम करते थे। एक दिन अपने बादशाही महल के अंदर है, सोए हुए रहे, सारी रात अल्लाह की इबादत करते थे, फिर दिन को अपने कामकाज के अंदर मसरूफ हो जाते थे। एक दिन रात को शाही महल के अंदर है, सोए हुए हैं, ऊपर छत पे किसकिसाहट की आवाज सी आती है। पता लगता है कि उनके ऊपर आदमी है, उठते हैं, आवाज लगाते हैं, कौन? तो फिर देखा, ऊपर देखते हैं कि एक आदमी है जो बादशाही महल के अंदर चहलकदमी कर रहा है। तो जब उस आदमी ने देखा कि बंदा जाग गया है,
तो उसने अमान तलब की, मेरी जान को अमान दे दो, माजरत तलब की। तो इब्राहिम बिन अदम ने उससे पूछा कि तुम यहां पर क्या करने आए हो? कहा कि मेरा ऊंट गुम हो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया। तो इब्राहिम बिन अदम ने कहा उसको जाओ जालिम जंगल में तलाश करो, ये तो बादशाही महल है, यहां पर ऊंट तुम कैसे तलाश कर रहे हो? यहां तो आपको अपना ऊंट नहीं मिलेगा, कि कमले तो नहीं हो गए। उसने एक बात कही, कह के चल दिया। वो बात क्या कही इब्राहिम बिन अदम को? ऐ इब्राहिम बिन अदम, मैंने सुन रखा है आपके बारे में, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, आप अल्लाह की रियादत करते हैं, आप रात को जागते हैं, ये बादशाही महल है, तो हम क्या करते हो? हमें अल्लाह मिल जाए, इस वजह से अल्लाह की इबादत करते हो, इस वजह से अल्लाह की रियादत करते हो कि हमें अल्लाह मिल जाए। फिर आप इब्राहिम बिन अदम, आप भी याद रखें, इस बादशाही महल के अंदर अगर मुझे अब ऊंट नहीं मिल सकता, आपको भी रब इस शाही महल के अंदर नहीं मिल सकता, आपको भी ये शाही महल छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, फिर आपको ये बादशाही महल छोड़ना पड़ेगा। ये अल्लाह की तरफ से था। कोई आदमी आया, अल्लाह की इबादत करते थे, नेक थे, परहेजगार थे, उसके दिल में चोट लगी। उसने कहा कि बंदा जो बात कह गया है ना, उसने सच कहा है। इस बादशाही महल के अंदर, ऐशो इशरत के महल में मुझे अपना रब नहीं मिल सकता। उसने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह होते गुदड़ी जिस पे अपना सर रखकर सोता था, वो हाथ के अंदर ली, चंद कपड़े लिए और सुई वगैरह लेकर चल दिया, निकल गया, बादशाही मकान को छोड़ दिया। किसी को नहीं बताया मैं कहां जा रहा हूं। उसके रियाया, उसके मुरीदीन और उसके वजीर मुशीर परेशान थे, पता नहीं क्या हो गया इब्राहिम बिन अदम को, अपनी बादशाही मकान को छोड़ करके चला गया। एक वक्त गुजर गया, रियायत में आता है, एक वक्त गुजर गया तो फिर एक वजीर गुजर रहा था, उसको देखता है कि इब्राहिम बिन अदम बैठे दरिया के किनारे पर, सोई हाथ के अंदर है, उसका कुर्ता कहीं पड़ गया और उस कुर्ते को क्या कर रहे हैं? सी रहे हैं। वजीर हैरान रह गया, बादशाही महल को छोड़कर आप एक फकीरी की जिंदगी दरिया के किनारे बैठे अपनी जिंदगी बसर कर रहे। उसने तवज्जो दिलाई, ऐ बादशाह सलामत, आपने अपना बादशाही महल छोड़ दिया, अब आपको खुद अपने कपड़े सी रहे हैं। पहले आप, अगर आपको कपड़े की जरूरत पड़ती, आप आवाज लगाते, हजारों वजीर और मशीर आपके कपड़े लेके आ जाते, आपको काम करने की जरूरत नहीं होती थी। आपने वो बादशाही महल को छोड़कर यहां पर फकीरी की जिंदगी बसर कर रहे, मनाने की कोशिश की, राजी करने की कोशिश की। रिवायत में आता है जिस वो कुर्ता सी रहे थे, जिस सुई से वो सुई समंदर में गिर गई, उस दरिया में गिर गई। तो क्या कहा इब्राहिम बिन अदम ने? जो वजीर आया था, कहा कि मेरी सुई गिर गई है, अगर आप मेरी ये सुई तलाश करके दे दे, मैं फिर आपके साथ चलता हूं। उसने कहा बादशाह सलामत, एक सुई है, वो दरिया के अंदर गिरी है, एक छोटी सी चीज है, वो कहां मिलेगी? वो तो नहीं मिल सकती, आप चले हमारे साथ। कहा ऐसे तो मैं नहीं जा सकता। फिर एक आवाज लगाई, वो वजीर जाने लगा कि ठहर जाओ। आवाज लगाई, ऐ मखलूके खुदा, मेरी इस दरिया के अंदर सोई गिरी है, मेरी सोई वापस करो। सारी दरिया की मछलियों ने मुंह निकाला और हर मछली के मुंह के अंदर सोने की सुई थी। हर मछली के मुंह के अंदर सोने की सुई थी और मछली मुंह निकाले हुए। कहा कि मुझे इन सुइयों की हरगिज़ जरूरत नहीं, मैं तो इस सोने चांदी को, बादशाही महल को छोड़ के मुझे अपनी सुई चाहिए, मुझे अपनी सुई चाहिए। इतने में एक मछली आई, उसने क्या निकाला? मुंह निकाला और कहा कि उसके मुंह से उसने सुई निकाली, कहा वो जो ज्यादा लुक थी। तो फिर क्या किया? फिर वो अपने कपड़े सीने में मशगूल हो गया। फिर अपने वजीर को मुखातिब करके कहा, क्या ये बादशाह बेहतर है या वो बादशाह बेहतर है?
तो कहा कि मैं उस जगह पे दोबारा नहीं जा सकता। ये बादशाह उस बादशाह से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस बादशाह पे जितना मुझे मजा आ रहा है, उस बादशाही महल के अंदर मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था। अल्लाह के नबी ने क्या अर्शाद फरमाया, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। जिसके अल्लाह हो जाते हैं या नासिर अरबा, आग, मट्टी, हवा उस इंसान के ताबे हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को मान जाते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि इंसान ये मेरा बन गया, ये इंसान मेरा हो गया, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। आसमान के फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि आप इससे मोहब्बत करें। आसमान के फरिश्ते इससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अल्लाह ताला जमीन के फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि तुम इनसे मोहब्बत करो। फिर तमाम जितनी दूसरी मखलूकात, जरिंद, परिंद, समंदर में रहने वाली मछलियां, अल्लाह ताला को अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म होता है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, आप इस इंसान से मोहब्बत करें। ये सारी चीजें, ये सारी अल्लाह की खलकत, ये सारी अल्लाह की मखलूक फिर इस इंसान से मोहब्बत करती है जो सारी दुनिया को छोड़कर जो अल्लाह का बन जाता है। मैंने क्या कहा, वमा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैनि फी जौफी। अल्लाह ताला ने किसी इंसान के दो दिल नहीं बना। अगर आप चाहें कि हमें दुनिया भी मिल जाए, साथ अल्लाह अल्लाह भी हमारे दिल के अंदर आ जाए, तो हमें फिर एक का दुनिया क्या है, जरूरत के दर्जे में जितनी जरूरत है बस जरूरत पूरी करो, फिर अपने रब को वक़्त दो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह में गुजार दो। ये फायदा है। फिर अल्लाह दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। अल्लाह ताला दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने दुनिया की तरफ तवज्जो हरगिज़ नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन या अल्लाह के रसूल, अगर आप चाहें उहद के पहाड़ को हम सोने का बना दें। अगर उहद का पहाड़ सोने का बन जाता, सहाबा के अंदर गुर्बत थी तो सहाबा हैं मालामाल हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को एक कुव्वत मिल जाती, इससे इस्लाम को एक कुव्वत मिल जाती। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अपनी उम्मत को क्या दर्द दिया, अपनी उम्मत को क्या सबक दिया। कहा, ऐ जिब्रील अमीन, मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि उहद का पहाड़ सोने का बन जाए। मैं तो ये चाहता हूं एक दिन भूखा रहूं, अपने रब से मांगूं, एक दिन पेट भरकर खाऊं, अल्लाह का शुक्र अदा करूं। मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि उहद का पहाड़ सोने का बन जाए। अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत को समझाया कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर, जिस दुनिया के पीछे हम मारे मारे भाग रहे हैं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखे, सारा माल अल्लाह और अल्लाह के रास्ते में क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। जब इस्लाम लाए थे लाखों करोड़ों का माल था, सबसे मक्का के सबसे बड़े ताजिर थे, लेकिन जब दुनिया से जाने लगे जिस मुबारक को ढांपने के लिए सिर्फ खद्दर का लिबास बाकी रह गया था। अगर दुनिया में कुछ रखा होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कारोबार को आगे ना बढ़ाते। तो सहाबा ने बतला दिया कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं रखा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब बैतुल मक़दस की चाबियां लेने जा रहे, कपड़े फटे पुराने, रिवायत के अंदर अंदर 17 पैबंद उस कपड़े पे लगे हुए हैं। साहबा चाहते थे कि हजरत उमर फारूक बादशाही लिबास पहन के जाएं, बैतुल मक़दस की चाबियां लेने के जा रहे हैं, बादशाहों के पास जा रहे गए, क्या कर ले, बादशाही लिबास पहन कर जाए। साहबा को जरूरत नहीं होती थी कि हजरत उमर फारूक से बात कर सके। अम्मी आयशा के पास आए, उनको कहा कि आप हजरत उमर फारूक को कहें कि वो बादशाही लिबास पहने। उनके पास बादशाही लिबास मौजूद है, वो बादशाहों के पास जा रहे हैं। वो क्या कहेंगे कि मुसलमानों के बादशाह के पास कोई लिबास भी ना था।